गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की जो आपकी वर्कशीट है, जीवन की मौलिक इकाई लाइजोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। गोल्जी उपकरण और लाइजोसोम्स। जो गोल्जी उपकरण एक ऐसा कोशिका अंगक होता है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। पुटिका यानी कि छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, चपटी चपटी थैलियाँ होती हैं, एक के ऊपर एक समांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं। मतलब अगर मैंने छोटी छोटी थैलियों के ऊपर एक रख दी तो वो हो गई एक कुंडिका। जो अंतर्द्राविक जलिका, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके संपर्क में रहती है। जो अंतर्द्रव्य जलिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर उन पदार्थों का संचयन होता है, मतलब रखा जाता है, उसको रूपांतरण किया जाता है और उनको पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिया जाता है। तो अंतर्द्रव्य जलिका में पदार्थ बनता है और कहाँ भेजा जाता है? गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में। गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं का क्या कार्य होता है? वे पदार्थ का संचयन करते हैं, यानी स्टोर करते हैं, रूपांतरण करते हैं, यानी अगर उसे किसी चीज़ में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है तो वो करते हैं, और उनको बंद करके पैक किया जाता है। उसके बाद उस पदार्थ को ज़रूरत के हिसाब से कोशिका के अंदर छोड़ा जाता है या बाहर छोड़ा जाता है। गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ कोशिका अंगक का भी निर्माण करते हैं, जिसे लाइजोसोम्स कहते हैं। तो जो गोल्जी उपकरण हैं, ये ऊपर बताए गए कार्य के अलावा लाइजोसोम्स भी बनाते हैं। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा बनाए जाते हैं और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइजोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट पदार्थ निपटाने वाला तंत्र है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका में स्टोर होता है, बन जाता है, वह लाइजोसोम्स उसका निपटारा करते हैं, उसको साफ करते हैं। और कभी कभी जब कोशिका ही पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है, खराब हो जाती है, मर जाती है, तो लाइजोसोम फट जाता है और जो उसके अंदर पाचक एंजाइम्स होता है वो उस पूरी कोशिका को अपाचित कर देता है। इसीलिए लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है कि लाइजोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, या फिर कोशिका की आत्मघाती थैली का क्या नाम है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइजोसोम्स को कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइजोसोम्स के पाचक एंजाइम कोशिका को पाचित कर देते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आपको देखिए 2 बॉक्सेस दे रखे हैं। यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं गोल्जी उपकरण, इनका क्या कार्य होता है। फर्स्ट, पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। नंबर 2, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना। थर्ड, लाइजोसोम्स का निर्माण। लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? कोशिका को साफ रखना। नंबर 2, पाचक एंजाइम की उपस्थिति होती है इसके अंदर। और नंबर 3, इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब आपके दिए गए हैं ये 4 क्वेश्चंस। गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? इसमें आप सबसे पहले गोल्जी उपकरण क्या है वह बताएंगे और उसके बाद उनके कार्य बताएंगे। नंबर 2, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसे होती है वो आप बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं जिसे कुंडिका कहते हैं और इनका निर्माण अंतर्द्रव्य जलिका के संपर्क में रहती हैं। थर्ड क्वेश्चन, लाइजोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको अभी क्लियर करा है। और नंबर 4, लाइसोसोम में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो कहाँ बनते हैं? वह अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम्स में पैक कर दिए जाते हैं। ठीक है बेटे, ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसे आप दूसरी बार नहीं समझ में आए तो तीसरी बार भी एक बार ज़रूर वीडियो देखेंगे और समझेंगे। ओके, टिल देन बाय बेटा, टेक केयर।